आज है हमारे पास टॉपिक क्लास 8 का चैप्टर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में छठा पाठ वर्ग तथा वर्गमूल। पाठ का नाम है हमारे का वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग से आप सब परिचित हो, स्क्वायर से कि भाई जैसे उस संख्या का हम दी गई संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें तो हम क्या कहते हैं कि ये उसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। जैसे हमने एक का वर्ग का मतलब है एक गुणा में एक, कितना आया, एक ही आया। दो के वर्ग का क्या मतलब है, दो यानी दो का दो में गुणा, कितना आ गया, चार। तीन का वर्ग किया तो सभी बच्चों को 8वीं क्लास में 20 तक के वर्ग जो है लगभग याद कर ही लेते हैं बच्चे। ऐसे ही चार का वर्ग कितना आ गया, चार गुणा में चार, 16। इसी तरह से आपको पाँच का वर्ग, पाँच गुणा में पाँच, कितना आ गया, 25। छः का वर्ग किया तो छः गुणा छः में 36 आ गया, सबको आता ही है। सात गुणा में सात, कितना आ गया, 49। और आठ गुणा में आठ, कितना आया, 64। और नौ गुणा में नौ, 81। नौ का वर्ग कितना आ गया, 81। और 10 गुणा में 10, कितना आ गया, 100। ऐसे ही आप 20 तक के लिखोगे एक बार जरा। तो इसमें एक खास बात हमें दिखाई दे रही है कि इसका जो यूनिट डिजिट है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0, तो इसका इकाई का अंक है। अब ये क्या कहलाते हैं, ये वर्ग कहलाते हैं। भाई ये क्या, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग हैं ये। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये क्या है, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर। यानी 1, 4, 9, 16, 25, 49, 64 और 81, 100, 100 से आगे और क्या होगा, 121। 11 का वर्ग है, 12 का वर्ग कितना, 144 है। 13 का वर्ग कितना, 169। 14 का कितना, 196 है। 15 का कितना, 225। ऐसे ही अगर हम लिखते जाएं एंड सो ऑन, ये क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर। हिंदी में हम कहते हैं इनको पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। ये संख्या कैसी कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग। और इनके बीच में जो संख्याएं आई, जैसे ये 2, 3, जैसे 2, 3 है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 है, 9 खत्म हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये क्या हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, आर कॉल्ड नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं इनको, ठीक है। ये मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, हिंदी में कहेंगे ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से हम संख्याओं को, जैसे अभी हमने पीछे की क्लास में संख्याओं को हम भाज्य और अभाज्य बांट देते थे, ऐसे ही यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें जरा एक चीज़ नोट करो आप कि इसमें यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है परफेक्ट स्क्वायर का, यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जो हमें इकाई का अंक देख रहा है भाई, एक दिख रहा है यहाँ है, ऊपर वाली में देखा यहाँ एक है। एक के बाद कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 के बाद इकाई का अंक देखें तो 5 भी दिख रहा है हमें, और 6 भी दिख रहा है यहाँ पे, और 6 के बाद 9 दिख रहा है, और 10 में यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0, तो 0 भी दिख रहा है। यानी इकाई का जो अंक है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, वो या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 5, या 6, या 9। इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा। इसके अलावा और कोई संख्या यूनिट डिजिट पे नहीं आ रही। क्लियर होगी बात। तो यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज है, अभी हमने करके देख लिया, इज ऑलवेज
0, 1, 4, 5, 6 और 9 है। हमेशा क्या होगा, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा है। ए परफेक्ट स्क्वायर, इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, ए परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड इन ए डिजिट। कौन कौन से रह गए, इसको छोड़ दें तो हम भाई 2 रह गया, 3 रह गया, कौन रह गया, 7 रह गया और 8। तो एक जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर कभी ख़त्म का जो इकाई का अंक है वो 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर विल नेवर एंड इन ए डिजिट 2, 3, 7 और 8। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनमें से कोई हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही हो। अब जैसे 11 है, 11 है तो 11 का 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट केवल यही होगा। क्लियर होगी बात। तो एक बात ये क्लियर होगी कि भाई इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका यूनिट डिजिट केवल 0, 1, 4, 5 या 6 या 9 ही हो सकता है, और ये 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। अब जरा एक और बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। पहली बात हमने एक ख़त्म कर दी, अब दूसरी बात करते हैं जरा, क्योंकि पहले आज हम संख्याओं के साथ थोड़ा ये समझ लेते हैं, नहीं कहानी की एक्सरसाइज बाद में करेंगे। तो सीधे सीधे तुम एक्सरसाइज में मत आया करो, पहले समझा करो। तो एडिंग ए ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं पहले समझो कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, क्योंकि हम नंबर्स के साथ आज चलो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, इसके साथ खेल लेते हैं नंबर्स के साथ। तो ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है भाई। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर यानी त्रिभुज जब बने हैं। त्रिभुज कैसे बनता है भाई, जैसे एक है, एक हमारा क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। अब एक के साथ है, ये हमने ऐसे तुमने लिखा बना दिया एक, और यहाँ पे ये बन गया, ये राइट एंगल था, बन गया कि नहीं। तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई, ये एक ही था, ये एक हो गया, ये क्या हो गए, 3 हो गए। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें, एक और ये ट्रायंगुलर हमारा बन रहा है, और इसके अगली संख्या इसमें और जोड़ दी है, तो अब ये कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 भी क्या हो गया, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। क्या हो गया, ये ट्रायंगुलर नंबर। इससे अगला ट्रायंगुलर नंबर कौन आया, 6 में अगली क्या जुड़ेगा, और एक लाइन जोड़ दी, एक, ये जुड़ गई, ट्रायंगल सा बन गया कि नहीं। तो इसमें कितने हो गए, 6 और 4, 10, ठीक है। और जोड़ोगे तो अब अगली लाइन में कितने आएंगे, 15। तो इसलिए 1, 3, 6, 10, 10 में कितना आगे कितना जुड़ेगा, 15, और 15 में फिर आगे कितना जुड़ेगा, 6 वाले 21 हो जाएगा, और फिर कितना होगा, 28। ये इनको हम कहते हैं आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर, इनको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। अब इन ट्रायंगुलर नंबर को और भी होंगे इसी तरह से आगे, 28 के बाद कितना हो जाएगा, 28 के बाद अगली लाइन 7 और 8 की है, तो और निकाल सकते हैं, जितने मर्जी निकाल लो। तो अगर हम दो ट्रायंगुलर नंबर्स को जोड़ लें, जैसे 1 जमा 3 कर दिया हमने, 1 जमा 3 क्या आया, 4 आया। किन्हीं भी दो कंटिन्यूअस लगातार ट्रायंगुलर नंबर को हम जोड़ दें, 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा है। ऐसे ही अगर हम 3 और 6 को जोड़ दें तो क्या आया हमारे पास, 9 आया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही अगर मैंने 6 में 10 को जोड़ दिया, कितना आया, 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। और इसी तरह से 10 में 5, 15 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 25, 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और 15 में 21 जोड़ दिया, कितना आ गया, 36, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। और 21 में 28 जोड़ दिया, कितना आ गया, 49, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। क्लियर हुई बात नहीं।
तो यानी दो ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने पे, दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होता है। तो हमारा क्या बन गई बात? वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑन एडिंग किसको? ऑन एडिंग टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। हिंदी में हम क्या कहेंगे इसे? कि दो क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब एक और बात करते हैं कि भाई दो लगातार टू नंबर हों हमारे पास स्क्वायर्स, उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? दो कंटिन्यू हैं। तीसरी बात करते हैं कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, कंटिन्यूअस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? जैसे अभी हमने दिखाया, लिखी थी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलो अब ये एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। एक के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4 है। 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 9 है। और 9 के बाद 16 है। इसी तरह से हम क्रम में बढ़ते चले जाएं। तो हम क्या देख रहे हैं भाई? यहाँ 1 और 4 के बीच में क्या परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं 2। और यहाँ पे क्या हैं? 4। और यहाँ पे क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब 16 और 25 के बीच में कितने होंगे? ऐसे यहाँ 25 आएगा। ये गिन करके बताओ जरा कितना होगा? भाई 16 और 25 के बीच में कितने होंगे? गिन करके आप देखोगे भाई 17 18 17 18 19 20 21 22 23 और 24 गिन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने कहा भाई यहाँ बताओ 25 से 36 के बीच में कितने होंगे? ये तो आप कह रहे हो भाई ये तो सर आप तो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हो, तो कैसे हम ऐसे इतना कब तक गिनेंगे, कब तक गिनेंगे? तो थोड़ा सोचो। यहाँ कितने हुए? 2। यहाँ कितने हुए? 4। यहाँ कितने हुए? 6। यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं? 8। तो एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं? 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो यहाँ सीधी बात है, यहाँ 10 होंगे। ठीक है। अब आप सोचो भाई इसका कारण क्या है? 10 क्यों होंगे? 10 ही क्यों होंगे? और 36 से 49 के बीच में कितने हो जाएंगे फिर? ऐसे ही 36 से अगर हम 49 चलें यहाँ, तो 49 के बीच में कितने होंगे? यहाँ 12 होंगे। और ऐसे ही 49 से 64 के बीच में चलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे? 14 आएंगे। सीधा सीधा हिसाब हो गया इसका कि ये जिसका स्क्वायर है उसके दूने होंगे, है। ये जिसका स्क्वायर है छोटे वाली संख्या, उसके डबल होंगे। ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन गया। क्यों होंगे इसका कारण बता सकते हो क्या? चलो कारण भी बता देते हैं इसका। भाई ये n स्क्वायर है, ये n प्लस 1 का स्क्वायर है। n स्क्वायर है और ये n का 1 का स्क्वायर है। ऐसे 4 का स्क्वायर में से अगर हमने 1 का स्क्वायर घटाया तो क्या आया हमारे पास? अगर हम फैक्टर कर दें तो 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1 कितना आ गया? 5 गुणा में 4 के स्क्वायर में से हमने 1 का स्क्वायर घटाया, तो एक संख्या आ गई 4 जमा 1, दूसरी आ गई 4 गुणा 3, 5 गुणा में 3। अब संख्या क्या है हमारी यहाँ पे? 2। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आएगी संख्या, वो जो छोटी वाली संख्या है इसके स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का, जिसका वर्ग है उसका दूना आएगी। ठीक है कि नहीं? तो ये एक पैटर्न बन गया। ऐसे ही नंबर्स बिटवीन चौथी बात करते हैं। इसमें निकालना आप समझ गए होंगे। अब अगर हमारे पास हम नेचुरल नंबर हों, जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हमने ऑड और इवन की बात बताई थी। भाई 1 में 3 जोड़ा, कितना आया? 4 आ गया। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अगर हम 2 जो है
नेचुरल नंबर्स को जोड़ दें लगातार। 1 जमा 3 जमा 5 कितना आ गया, 5 और 3 8 और 1 9, कितना स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही अगर 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जोड़ दें तो कितना हो गया, 16, 4 और 5 9 और 7 16, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, इसमें पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है कि ये जितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर के यहाँ तक उनका स्क्वायर होता है। अब मैं कहूँ कि भाई बताइए ज़रा, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 और ये हमने यहाँ पे लिख दिया सोन अप टू 49, अब ये कितना होगा। अब इसमें सवाल पैदा हुआ सबसे पहले कि भाई ये संख्याएं हुई कितनी, ये संख्याएं हुई कितनी हैं, क्योंकि उनका स्क्वायर होगा ये बात तो ठीक है, लेकिन ये संख्याएं हुई कितनी। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे 1 जमा 3 है तो क्या है संख्या 2 है, और 1 जमा 3 जमा 5 है तो यहाँ संख्या क्या है 3 है। क्या रूल दिखाई दे रहा है कि इसमें 1 जोड़ के आधा कर दो, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, 5 और 1 6, 6 का आधा 3। तो यहाँ पे 49, 49 का में 1 जोड़ दिया 50, और 50 का आधा कितना, जो 50 का आधा हो गया 25। तो ये किसके बराबर होगा, 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं, कि ये जो संख्या है लास्ट वाली, अगर मैं कहूँ कि भाई 1 से लेकर के आप सभी जो है 99 तक का है, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 और सोन अप टू आपने 99, इनका जोड़ बताइए, 99 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। आप कहोगे जोड़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इसको आपने जोड़ना नहीं है, आपने इसी उसका यूज करना है। संख्याएं कितनी हो गई, तो नियम क्या कह रहा है कि जितनी हैं जो पैटर्न है जहाँ एंड हो रहा है उसमें 1 जोड़ करके और आधा कर दीजिए। तो 99 में 1 जोड़ा कितना हो गया 100, और 100 का आधा कितना हो गया 50, तो यानी 50 का स्क्वायर यानी 2500 आ गया। बहुत जल्दी से हमारा सवाल आंसर आ गया। तो ये भी एक पैटर्न है। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। n क्या है, तो इसको हम रिजल्ट को ऐसे कह सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है, कि n विषम संख्याओं का योगफल, पहली n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर के बराबर होता है। और n निकालने का तरीका क्या है कि जो लास्ट वाली विषम संख्या है उसमें 1 जोड़ के उसे हाफ कर दो, 1 जोड़ के आधा कर दो। अब एक और पैटर्न देखते हैं जरा, 5वीं बात करते हैं। एक पैटर्न और देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, दो कोई किन्हीं ना किन्हीं दो जो है, जैसे अब 4 है 4 किसका सम है, परफेक्ट स्क्वायर 4 जो है 4 किसका सम है, 1 जमा 3। और अगर हम 9 देखें, अब यहाँ से 9 से शुरू होता है ये पैटर्न, यहाँ से शुरू नहीं होता। 9 को देखें तो 9 क्या होगा, 4 जमा 5 होगा। 16 जो होगा, 16 क्या होगा, 7 जमा में 9 होगा। ऐसे ही 25 देखें तो 25 क्या है, 12 जमा में 13 है। यानी एक सम और एक विषम, यानी बीच में इनका सम होता है। ऐसे ही अगर हम 49 देखें तो 49 कितना होगा, 24 जमा में 25 होगा। तो क्या अर्थ हुआ इसका, ए परफेक्ट स्क्वायर इज द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 लगातार संख्याओं का ये सम होता है। लेकिन ये बात कहाँ से शुरू होती है, ये 1 और 4 पर लागू नहीं होती, ये 9 से शुरू होती है, 9 से ऊपर की संख्याओं पर। 9 से ऊपर की संख्याएं जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल के बराबर होती है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, छठी, कि अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का गुणा कर लें, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है। भाई हमने 1 को गुणा कर दिया 3 से, क्या है आंसर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन या ऑड। ये 1 को हमने करा 3 से गुणा, कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही 2 को अगर हमने 4 से गुणा कर दिया, क्या आ गया, 8 आ गया। अगर हमने 3 को 5 से गुणा कर दिया तो कितना आया हमारे पास, 15। और
इधर हमने 4 को 6 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 24 आ गया। ऐसे ही अगर हम 5 को 7 से गुणा करें कितना आ गया, 35। और यहाँ पे ऑड में, हाँ इवन में कितना हो गया, 6 से अगला 6 गुणा 8 कर दें तो 48 आ गया। अब जरा जो परफेक्ट स्क्वायर आपने देखे हैं उनसे कुछ कनेक्शन बन रहा है इसका, बिल्कुल बन रहा है। ये क्या है, 4 के स्क्वायर में से 1 घटा दिया, 4 के नहीं 2 के स्क्वायर में से। और ये 15 कितना हो गया, 4 के स्क्वायर में से 1 घटा। और ये कितने के में से बचा, 3 के स्क्वायर में से 1 घटा। और ये कितने में से बचा, तो ये बचा हमारे 6 के स्क्वायर में से 1 घटा। और ये बचा 5 के स्क्वायर में से 1 घटा। और ये 7 के स्क्वायर में से 1 घटा। तो यानी उनके बीच में जो संख्या आ रही है उसके स्क्वायर में से 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वो दोनों का कंसेक्यूटिव नंबर्स का गुणनफल आ जाता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये लिख रहा है मेरे पास 345 का स्क्वायर, और यहाँ पे बताइए कि ये किन 2 लगातार का गुणनफल होगा। ये खाली जगह दे रखी है, 345 का स्क्वायर दे रखा है और पूछा है कि ये कौन सी 2 क्रमागत और इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। तो ये सीधा सीधी बात है कि ये जो मल्टीप्लाई होगा 345 का स्क्वायर माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा 344 और 346 का। बड़ा सीधा सा इसका नियम है। एक फार्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। सबको याद होगा, ये 7वीं क्लास में हमने फार्मूला किया था। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूले के प्रयोग से ये हमारे पास एक पैटर्न बन जाता है। अब एक पैटर्न और देख लेते हैं जरा, कि जैसे आपने देखा होगा स्क्वायर के एक का स्क्वायर कितना है, 1 है। 11 का स्क्वायर करें तो क्या आता है, याद है सबको, 121 है। और अगर हम 111 का स्क्वायर करें, ए प्लस बी के फॉर्मूले के हिसाब से हम कर दें, तो ये जो आएगा इस पैटर्न में आएगा। और ऐसे ही अगर हम 1111 का स्क्वायर करें तो ये इस तरह से आएगा। कितनी ही संख्या हम बढ़ाते चले जाएं। तो इस तरह से ये एक हमारा 7वां पैटर्न हो गया कि अगर हम ये 1 वाली संख्याओं का स्क्वायर करें, तो अगर मान लिया यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो अब क्या बार तक जाएगा ये, तो ये संख्या जो बनेगी, ये संख्या इस तरह से बनेगी, 9 लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर करें तो हमें गुणा करने के बजाय हम सीधे सीधे बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उल्टा चल जाएगा, 8 7 8 7 और फिर 6 5 4 3 2 1, ये आएगा। तो ये भी एक क्या बन गया, पैटर्न बन गया। ऐसे ही एक पैटर्न और होता है हमारे पास कि जैसे हम 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। अगर हम 67 का स्क्वायर करें, यानी 67 गुणा 67 करें, 67 गुणा 67 करें तो वो कितना आएगा, 4489 आएगा, 4489 आ जाएगा। और अगर हम 667 का स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा, 3 बार 4 और 2 बार 8 और फिर 9। और अगर हम इसका स्क्वायर करें, 6 6 6 7 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो 9 आएगा, 9 तो आएगा ही लास्ट में। अब
9 आएगा लास्ट में, और 3 बार आएगा ये कौन, 3 बार आएगा 8, 1 2 3, और 4 कितनी बार आएगा, 4 इससे 1 फालतू आएगा, यानी 4 बार आएगा, 1 2 3 4। समझ लीजिए दोबारा, 7 का स्क्वायर आपने करा 49, 67 का स्क्वायर करोगे अगर तो ये तो 9 तो आएगा एक ही बार है, लास्ट डिजिट 9 ही होगा, फिर आएगा 8, और फिर उससे एक बार ज़्यादा आ जाएगा जो है 4, तो 4 आ गया 2 बार। ऐसे ही 667 का स्क्वायर करा तो एक बार 9, फिर 2 बार 8, और 3 बार क्या 4। ऐसे ही 6 6 6 6 7 का स्क्वायर करें तो 9 एक बार, फिर 3 2 बार 3 बार 2, वो 3 बार 8, और फिर 4 जो है 4 बार। इसी क्रम में ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कुछ पैटर्न्स, ठीक है ना, की बात की। अगर आपने ये पैटर्न कर लिए तो आपको फिर जो एक्सरसाइज है वो बड़ी आसान लगेगी, और उसमें कुछ नए पैटर्न्स भी हम बताएंगे उस एक्सरसाइज में 6.1 में। तो 6.1 को आप ज़रा एक बार करके देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो एक्सरसाइज 6.1 है इसको करवाऊँगा। तो आज ज़रूर इसे देखने के बाद, इन पैटर्न्स को समझने के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 की थोड़ी तैयारी करोगे, खुद करके देखोगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।